ओम शांति। 30/9/2024। मीठे बच्चे, अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। अपना टाइम पर चिंतन में वेस्ट मत करो। अपनी घोट तो नशा चढ़े। प्रश्न है, ज्ञान 1 सेकंड का होते हुए भी बाप को इतना डिटेल से समझाने या इतना समय देने की आवश्यकता क्यों है? क्यों ऐसा? ज्ञान कितना है? 1 सेकंड का, फिर भी बाप को इतनी टाइम देने की जरूरत क्या है बच्चों को? याद के लिए। ज्ञान की बात हो रही है ना। ज्ञान देने के बाद बच्चों में सुधार हुआ है या नहीं, यह भी बाप देखते हैं। लौकिक दुनिया के टीचर तो बस पढ़ाते हैं, उनको ये मतलब थोड़ी होता है स्टूडेंट ने नौकरी पाई कि नहीं, कुछ कमाया कि नहीं। वो क्या होते हैं, बस पढ़ाया और फ्री। बाप क्या करते हैं, देखते भी हैं कि बच्चों में कोई सुधार हुआ है कि नहीं। यह भी बाप देखते हैं और फिर सुधारने के लिए ज्ञान देते ही रहते हैं। सारे बीज और झाड़ का ज्ञान देते हैं, जिस कारण उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। अगर 1 सेकंड का मंत्र देकर चले जाएं तो ज्ञान सागर का टाइटल भी ना मिले। क्या बोला? ज्ञान सागर का टाइटल ही ना मिले। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में परमपिता परमात्मा शिव को यहाँ ही पूजते हैं। भले बुद्धि में है कि यह होकर गए हैं। जहां पर लिंग देखते हैं तो उनकी पूजा करते हैं। यह तो समझते हैं शिव परम धाम में रहने वाला है, होकर गए हैं, इसीलिए उनका यादगार बनाकर पूजते हैं। जिस समय याद किया जाता है तो बुद्धि में जरूर आता है कि निराकार है, जो परम धाम में रहने वाला है। उनको शिव कहकर पूजते हैं। मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं। उन पर दूध, फल, जल आदि चढ़ाते हैं। परंतु वह तो जड़ है, जड़ की भक्ति ही करते हैं। अभी तुम जानते हो, वह है चैतन्य, उनका निवास स्थान परम धाम है। वह लोग जब पूजा करते हैं तो बुद्धि में रहता है कि परम धाम निवासी है, होकर गए हैं, तब यह चित्र बनाए गए हैं जिसकी पूजा की जाती है। वह चित्र कोई शिव नहीं है, उनकी प्रतिमा है। वैसे ही देवताओं को भी पूजते हैं। जड़ चित्र हैं, चैतन्य नहीं है। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते। ब्राह्मणों की दुनिया में क्या होता है ऐसा, इससे संबंधित? जो देवताएं होकर गए हैं उनके चित्र रखे हैं, कहाँ रखे हैं? कहाँ? नहीं, जिनको उन्होंने समझा, डिक्लेयर किया हुआ है ना। भव सतयुग में कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे? तो सेंटर पे फोटो लगाए हुए हैं ना कि ये आत्माएं क्या बनेंगी, देवी देवता बनेंगी। फिर वो आत्माओं ने शरीर छोड़ दिया, फिर वो कहाँ चले गए, आगे कैसे आएंगे, कौन जन्म देगा, कुछ भी समझते नहीं है। तो क्या हो गए, सिर्फ जड़ चित्र हो गए उनके पास। ऐसे ही क्या बनाते हैं, शिवरात्रि आती है तो शिवलिंग बनाते हैं ना, कहते हैं शिव बाबा आए हैं। उनके हिसाब से शिव बाबा आके चले गए, इसीलिए उनका यादगार वो क्या करते हैं कि अब हम बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, और वो तो होकर चले गए। उनकी बुद्धि में ये नहीं है कि अभी बाप कल्प 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 के अंत में प्रत्यक्ष होने वाला है, ये है उनकी बुद्धि में। तो जैसे कि क्या है, जड़ चित्र। परंतु वह चैतन्य जो थे वह कहाँ गए यह नहीं समझते। जरूर पुनर्जन्म ले नीचे आए होंगे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है। समझते हो जो भी पूज्य देवता थे वह पुनर्जन्म लेते आए हैं। आत्मा वही है। आत्मा का नाम नहीं बदलता, बाकी शरीर का नाम बदलता है। वह आत्मा कोई न कोई शरीर में है। पुनर्जन्म तो लेना ही है। तुम पूछते हो उनको जो पहले पहले शरीर वाले थे। सतयुगी लक्ष्मी नारायण को पूछते हो। इस समय तुम्हारा ख्याल चलता है जो नॉलेज बाप देते हैं। तुम समझते हो
जिस चित्र की पूजा करते हैं वह पहले नंबर वाला है। यह लक्ष्मी नारायण चैतन्य थे, यहाँ ही भारत में थे, अभी नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझते कि वह पुनर्जन्म लेते लेते, भिन्न नाम रूप लेते 84 जन्मों का पार्ट बजाते रहते हैं। यह किसी के ख्याल में भी नहीं आता कि आदि में जो आत्माएं जिनके इतने साक्षात्कार हुए, जिनके पीछे इतनी भागवत हुई, अभी भी वो आत्माएं पुनर्जन्म लेके भिन्न नाम रूप से 84 जन्म के हिसाब किताब चुकतू कर रही है ना। यह किसी के ख्याल में भी नहीं आता। सतयुग में थे तो जरूर, परंतु अब नहीं है। यह भी किसको समझ नहीं आती। अभी तुम जानते हो, ड्रामा के प्लान अनुसार फिर चैतन्य में आएंगे जरूर। जिनके चित्र रखे हैं वो चैतन्य माना सतो प्रधान स्टेज धारण करके आएंगे जरूर, माना प्रत्यक्ष जरूर होंगे। मनुष्यों की बुद्धि में यह ख्याल नहीं आता। बाकी इतना जरूर समझते हैं कि यह थे। हैं कौन? मनुष्य हैं। एडवांस में भी है ना ऐसे मनन चिंतन करने वाले। कितने सारे एक्टर्स का साक्षात्कार किया उन्होंने, कितना विस्तार में किया। लक्ष्मी नारायण 76 में प्रत्यक्ष हुए, फिर उसके बाद 83 में प्रत्यक्षता हुई मूर्ति की, फिर उसके बाद होते ही गए ना, अष्टदेवों में से कोई कोई के नाम अनाउंस हो गए। तो चल रहा था ना खेल। फिर वो सब चित्र रह गए और फिर वो कहाँ चले गए, फिर आगे क्या होगा, कैसे दोबारा चैतन्य बन के आएंगे, वो किसी की भी बुद्धि में नहीं है। अब इनके जड़ चित्र हैं। मान लो वो चैतन्य आत्माओं में भी अगर कोई चेतना ही नहीं है, अपने कोई रियलाइजेशन ही नहीं है, तो कौन से चित्र हो गए? वो जड़ चित्र हो गए। परंतु वह चैतन्य कहाँ चले गए, यह किसी की बुद्धि में नहीं आता। मनुष्य तो 84 लाख पुनर्जन्म कह देते हैं। यह भी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि 84 जन्म ही लेते हैं, ना कि 84 लाख। अब रामचंद्र की पूजा करते हैं, उनको यह भी पता नहीं है कि राम कहाँ गया। इतना मुरलियों में आता था, राम फेल हो गया, राम फेल हो गया। फिर वो कहाँ गया, कैसे जन्म लिया, कहाँ पाठ बजा रहा है अलग नाम रूप से, वो किसी को पता नहीं। श्री राम की आत्मा तो जरूर पुनर्जन्म लेती रहती होगी। यहाँ इम्तिहान में नापास होती है, परंतु कोई ना कोई रूप में होगी तो जरूर ना। कौन? राम की आत्मा। भले क्या हो गया, भले क्या हुआ, इम्तिहान में नापास हुई, लेकिन कोई ना कोई नाम रूप से होगी तो जरूर। यहाँ ही पुरुषार्थ करते रहते हैं। इतना नाम वाला है राम का तो जरूर आएंगे। इतना आवाहन करते हैं भक्ति मार्ग वाले, राम आएंगे आएंगे, तो कभी आएंगे नहीं आएंगे। बाबा ने कहा इतना पूजन है, इतना गायन है, भले इम्तिहान में क्या हुआ, नापास। इम्तिहान कब हुआ? कब हुआ इम्तिहान? आदि में इम्तिहान हुआ, फिर कोई इम्तिहान ही नहीं हुआ। 18 के लिए बाबा ने कहा था, एक 40 वर्ष का टाइम दिया था, एक 50 वर्ष का टाइम। तो 2018 वो टाइम था जहां ब्राह्मणों का क्या हुआ, बहुत बड़ा पेपर। उसमें ये खास आत्माओं का भी पेपर, किसी का स्वदर्शन चक्र दिखाया और किसी को गदा दिखाई। गदा दिखाना माना सामना करना, स्वदर्शन माना अपनी स्व स्थिति में टिक जाना। इतना नाम वाला है राम का तो जरूर आएंगे, उनको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अभी कुछ मालूम नहीं पड़ता तो उस बात को छोड़ देना पड़ता है। जो बात का अभी मालूम नहीं पड़ता तो क्या कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। बाबा ने कहा आएंगे जरूर, नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर अभी तुम्हें समझ नहीं आता तो उन बात को छोड़ देना पड़ता है। इन बातों में जाने से भी टाइम वेस्ट होता है। कितनों का टाइम वेस्ट होता है, पता नहीं राम आएंगे कि नहीं, कहीं हम ही तो नहीं है जो कब से आ गए। कितना टाइम वेस्ट होता है ना। इससे तो क्यों ना अपना टाइम सफल करें, अपनी उन्नति के लिए बैटरी चार्ज करें। दूसरी बातों का चिंतन तो पर चिंतन हो गया, अभी तो अपना चिंतन करना है। हम बाप को याद करें, वह भी जरूर पढ़ते होंगे। हम तो क्या करें, वह भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जो जिसका पार्ट है उस हिसाब से उसका पुरुषार्थ तो
चल ही रहा है, हम क्यों चिंतन में टाइम वेस्ट करें कि पता नहीं वो आत्मा कब आएगी, कब पुरुषार्थ करेगी। होता है ना, किसी किसी को बहुत चिंता होती है। वह अपनी बैटरी चार्ज करते होंगे। तो बाबा ने समाचार दे दिया। क्या बोला? कौन? हाँ, पढ़ाई भी पढ़ते होंगे। राम की बात अच्छे से सुन रहे आप। पढ़ाई भी पढ़ते होंगे और अपनी बैटरी भी चार्ज करते होंगे। तुम क्या करो? अपनी बैटरी चार्ज करो। तो कभी तुम्हें ये मौका मिल जाए कि हम ऐसे हवा करें या पैर में बैठ जाएं, कुछ तुम्हें शायद मिल जाए, तो उसका चिंतन करने से तो अच्छा क्या है? फैमिली में आ जाए तो ही कम बात है क्या? परंतु तुमको अपनी करनी है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप ने कहा है जब तुम सतो प्रधान थे तो तुम्हारा बहुत ऊंच पद था। अब फिर पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। मंजिल है ना, यह चिंतन करते करते सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधानता का आधार क्या बताया? चिंतन। क्या चिंतन करें? स्वचिंतन से रिलेटेड, अपनी आत्मा के उत्थान से रिलेटेड जो भी चिंतन करते हैं वो कहाँ ले जा रहा है आपको? सतो प्रधानता की तरफ, क्योंकि उसमें कोई पर चिंतन नहीं है। पर की तरफ देख ही नहीं, भले ये देह है तो भी इसको पर समझते हैं। तो ये शुभ चिंतन जो हमें मुरलियों से मिलता है, ये भी कहाँ ले जाता है हमें? सतो प्रधानता की तरफ। नारायण का ही सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंत काल में जो नारायण सिमरे, तुमको बाप को याद करना है जिससे पाप कटे, फिर नारायण बने। यह नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है। एक नारायण तो नहीं बनेंगे ना, यह तो सारी डायनास्टी बनती है। बाकी बाप हाईएस्ट पुरुषार्थ कराएंगे। यह है ही राजयोग की नॉलेज, सो भी पूरे विश्व का मालिक बनना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जरूर फायदा है। एक तो अपने को आत्मा जरूर निश्चय करो। कोई कोई लिखते भी हैं, फलानी आत्मा आपको याद करती है। आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन है शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा फलाने शरीर के नाम रूप वाली हूं, यह तो जरूर बताना पड़े ना, क्योंकि आत्मा के शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। कभी बाबा से ऐसी बातें करते हो कि मैं आत्मा आपका बच्चा हूं, ऐसा चिंतन। आत्मिक रूप में आपका बच्चा या खुद जो भी है आपका नाम रूप है, उसी रूप से अभी तक इमर्ज करते हो कि मैं आपका बच्चा हूं? कैसे इमर्ज करते? दोनों ही तरह से। कुछ बोलना? कम रहता। मुझ आत्मा के शरीर का नाम फलाना है। आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। अगर आत्मिक रूप में बाप के बच्चे खुद को इमर्ज करेंगे तो अंतर क्या पड़ेगा? आत्मा का कनेक्शन अनेक जन्मों से है और इस देह के साथ सिर्फ ये जन्म का, और फिर इस देह के साथ जो लौकिक है वो भी बंधे हुए हैं ना। तो वो अलौकिक संबंध की अनुभूति कब होगी? जब हमें अनेक जन्मों की स्मृति हो कि बाप क्या है, हमारा जन्म जन्मांतर का साथी है। तो आत्मा का साथी है अलग अलग संबंध से, या शरीर का साथी है? आत्मा का है ना। तो आत्मा रूप में जब अपने को उसका बच्चा बोलेंगे तो क्या होगा? अनेक जन्मों के संबंध आपके अंदर कुछ आंशिक रूप में इमर्ज होंगे। और सिर्फ देह भान के रूप से तो ये नाम रूप भी चिपका हुआ है ना। इस देह से तो इतना कनेक्शन में नहीं भी आए हो कोई कोई, तो कैसे ये समझेंगे? और आत्मा रूप में समझेंगे तो आत्मा में पूरा समाया हुआ है आपका जो भी विराट रूप है, पूरे 84 जन्मों का जो भी आपने रोल प्ले किया। तो आत्मा का नाम तो कभी बदलता नहीं। मैं आत्मा फलाने शरीर वाली हूँ, शरीर का नाम तो जरूर चाहिए, नहीं तो कारोबार चल ना सके। यहाँ बाप कहते हैं मैं भी इस ब्रह्मा के तन में आता हूँ टेम्परेरी। इनकी आत्मा को भी समझाते हैं मैं इस शरीर से तुमको पढ़ाने आया हूँ, यह मेरा शरीर नहीं है। मैंने इनमें प्रवेश किया है, इसका मतलब मेरा नहीं है। ये शरीर मेरा नहीं है, लेकिन मेरा भी तो कोई होगा ना जो मेरा है, जिसको मैं मेरा कह सकूं। ये मेरा शरीर नहीं है। फिर चले जाएंगे अपने धाम।
मैं आया ही हूं तुम बच्चों को यह मंत्र देने। ऐसे नहीं कि मंत्र देकर चला जाता हूं। क्यों नहीं चले जाते मंत्र देकर? क्या बताया था हेडिंग में? चले क्यों नहीं जाते हमें 1 सेकंड का ज्ञान देके? हाँ, और बच्चे सुधरे हैं या नहीं सुधरे वो देखना भी किसकी ड्यूटी है? बाप की ड्यूटी है ना। नहीं, बच्चों को देखना भी पड़ता है कहाँ तक सुधार हुआ है, फिर सुधारने की शिक्षा देते हैं। पहले तो ज्ञान सुनाते हैं, फिर सुधारने के लिए शायद कुछ अलग शिक्षा देनी पड़ती होगी ना, थोड़ी स्ट्रिक्ट वाली। तो फिर कौन सी शिक्षा देते हैं बाद में? सुधारने की। बाप है ना, पहले पढ़ाते हैं टीचर के रूप में, फिर सदगुरु के रूप में शिक्षा देना मना, अब फिर सुधारना है इनको। सेकंड का ज्ञान देकर चले जाएं तो फिर ज्ञान का सागर भी ना कहा जाए। कितना समय हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। हाँ, शुरू से लेके तुम्हारे ही पीछे पड़े हैं। कितना टाइम हुआ है, तुमको समझाते ही रहते हैं। ऐसे नहीं तुम्हें छोड़ के दूसरा बैच बुलवा लिया कि अरे ये सब गधे हैं हटाओ, ऐसा तो नहीं किया। शुरू से लेके तुमको समझाते ही रहते हैं। झाड़ की, भक्ति मार्ग की सब बातें समझने की डिटेल है, डिटेल में समझाते हैं। होलसेल माना, होलसेल माना मन मना भव, और डिटेल माना झाड़ की नॉलेज, भक्ति मार्ग की ये सब बातें, ये एक्टर फलाना एक्टर। परंतु ऐसा कहकर चले तो नहीं जाएंगे। क्या कहकर? मन मना भव कहकर चले तो नहीं जाएंगे। पता नहीं बच्चे पीछे से करे ना करे मन मना भव, तो पालना भी करनी पड़े। कई बच्चे बाप को याद करते करते फिर गुम हो जाते हैं। कर क्या रहे थे बेचारे? बाप को याद कर रहे थे, तो ऐसे गुम हो जाना चाहिए। बाप को याद करते करते याद में गुम नहीं हो जाते, गायब माना गुम। फलानी आत्मा जिसका नाम फलाना था बहुत अच्छा पढ़ता था, स्मृति तो आएगी ना। पुराने पुराने बच्चे कितने अच्छे थे, उनको माया ने हप कर लिया। शुरू में कितने आए, फट से आकर बाप की गोद ली, भट्टी बनी। इसमें सबने अपना लक आजमाया, फिर लक आजमाते आजमाते माया ने एकदम उड़ा दिया। कितने आ गए थे, कितने आ गए थे आदि में भागकर? 300-400। फिर जब पेपर हुआ तो हाँ, एक मुरली में तो यहाँ तक आया है। मुरली में एक गीत था, जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। तो बाबा ने बोला आगे 300-400 के सामने बारात थी, अभी 10-20 बैठे हैं। ये साकार मुरली का पॉइंट है। आगे 300-400 के आगे फिर शायद 10-15 था या 10-20, वो इतना याद नहीं। लेकिन अभी कितने बैठे हैं? लेकिन फिर भी जो पिया के साथ है, भले जितने भी हैं, 10 भी होंगे तो भी उनके लिए बरसात है, बंद नहीं करते। इसलिए बोला ना, तुमको शुरू से ही समझाते रहते हैं, क्योंकि तुम गुम नहीं हुए थे। तुम्हारी यात्रा लंबी है ना, तुम तब भी गुम नहीं हुए थे। तो माया ने एकदम उड़ा दिया, ठहर ना सके। फिर 5000 वर्ष बाद भी ऐसे ही होगा। अभी जब हूबहू रिपीटेशन हो रहा है तो फिर क्या होगा? फिर वैसे ही उड़ जाएंगे ना, जब पेपर होगा तो। उड़ भी गए। कितने चले गए? आधा झाड़ तो जरूर गया। जब 18 में भी बड़ा पेपर हुआ तो आधा झाड़ तो जरूर गुम हो गए होंगे ना। भले झाड़ वृद्धि को पाया है, परंतु पुराने चले गए। समझ सकते हैं, उनसे कुछ फिर आएंगे जरूर पढ़ने। जो चले गए हैं उनमें से भी फिर कोई ना कोई आएंगे जरूर। इसलिए हाँ, वापस पढ़ने के लिए स्मृति आएगी कि हम बाप से पढ़ते थे, और सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हम तो गुम हो गए और बाकी सब अभी तक पढ़ते रहते हैं। हमने हार खा ली, फिर मैदान में आएंगे, बाबा आने देंगे, फिर भी भला कर पुरुषार्थ करो, कुछ ना कुछ अच्छा पद मिल जाएगा। माना जो पहले ऊंच पद होता, अगर नहीं बीच में ये गैप होता तो अलग बात थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऊंच पद पा लेंगे। बाप स्मृति दिलाते हैं, मीठे मीठे बच्चे माँ में कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। अब कैसे याद करते हो? क्या यह समझते हो कि बाबा परम धाम में है? नहीं, बाबा तो यहाँ रथ में बैठे हैं। इस रथ का सबको मालूम पड़ता जाता है। यह है भाग्यशाली रथ, इनमें आया हुआ है। भक्ति मार्ग में थे तो उनको परम धाम में याद करते थे।
परंतु यह नहीं जानते थे कि याद से क्या होगा। अभी तुम बच्चों को बाप खुद इस रथ में बैठ श्रीमत देते हैं, इसीलिए तुम बच्चे समझते हो बाबा यहाँ इस मृत्यु लोक में पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम जानते हो हमको ब्रह्मा को याद नहीं करना है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं इस रथ में रहकर तुमको यह नॉलेज दे रहा हूं, अपनी भी पहचान देता हूं, मैं यहाँ हूं। आगे तो तुम समझते थे परम धाम में रहने वाला है, होकर गया है, परंतु कब यह पता नहीं था। होकर तो सब गए हैं ना, जिनके भी चित्र हैं अभी वह कहाँ हैं यह किसी को भी पता नहीं। बाबा ने कहा है पुराने पुराने बच्चों के चित्र किसके पास रखे? दीदी दादियों के पास उन बच्चों के चित्र भी हैं जो अच्छे अच्छे बच्चे थे, जिनकी महिमा सुनाई है। अभी कहाँ है किसी को भी पता नहीं। केवल उनके क्या रह गए? क्या रह गए? जड़ चित्र रह गए उनके। जिनके भी चित्र हैं वह कहाँ है यह किसी को पता नहीं। जो जाते हैं वह फिर अपने समय पर आते हैं। अपना समय माना कौन सा है उनका? अपने समय पर आते हैं मतलब शरीर छोड़ के तो सभी चले गए, फिर अपने अपने समय पर आते हैं। कहाँ आते हैं? पूरा बोलो। दोबारा अपनी पढ़ाई को, अपनी यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए उनको वापस नई दुनिया के संगठन में आना पड़े ना। लेकिन आएंगे कैसे? जैसे जैसे आदि में पुरुषार्थ करके स्टेज बनाई, अगर सतो प्रधान बनाई है वहां भी पढ़ते पढ़ते अगर गुम हो गए, वहां निरंतर चले, जो भी वहां पर उन्होंने अपनी स्टेज बनाई थी पुरुषार्थ करके, उसी अनुसार दोबारा उनको चांस मिलता है। अपने अपने समय पर आते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते रहते हैं। स्वर्ग में तो कोई जाते नहीं। बाप ने समझाया है स्वर्ग में जाने के लिए तो पुरुषार्थ करना होता है। जिन्होंने साधारण पुरुषार्थ किया वो साधारण ब्राह्मणों की दुनिया में पहुंचे, जन्म लेकर पहुंचे ना। 3 दुनियाएं हैं ना ब्राह्मणों की भी, या एक ही दुनिया है सिर्फ? तो स्वर्ग में जाना है, ईश्वरीय संगठन में जाने के लिए तो क्या करना पड़ता है? जिन्होंने बहुत टॉप मोस्ट पुरुषार्थ किया होगा वो कहाँ पहुंचेंगे? ईश्वरीय संतान बनेंगे। उससे कम, उससे नीचे और उससे भी कम तो एकदम रावण राज्य में। और पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि चाहिए, जिनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। यह ज्ञान अभी तुमको है। मनुष्य कुछ नहीं जानते, समझते भी हैं शरीर जल जाता है बाकी आत्मा चली जाती है। अब कलयुग है तो जरूर जन्म कलयुग में ही लेंगे। सतयुग में थे तो जन्म भी सतयुग में लेते थे। जिन्होंने अपनी सतो प्रधानता को टच करके और फिर शरीर छोड़ा तो वो कहाँ जन्म लेंगे? वापस सतयुग में। माना ऐसा वायुमंडल मिलेगा उनको, ब्राह्मणों का या लौकिक का, जो सतयुगी होगा। वहां से नई दुनिया में ट्रांसफर होना उनके लिए कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि इतना पुरुषार्थ अपने पिछले जन्म में उन्होंने कर लिया। तो समझ आ रहा है? बस घूरे जा रहे हो। समझ आ रहा है कुछ? यह भी जानते हो आत्माओं का सारा स्टॉक निराकारी दुनिया में होता है। यह तो बुद्धि में बैठा है ना। फिर वहां से आते हैं, यहाँ शरीर धारण कर जीव आत्मा बन जाते हैं। सबको यहाँ आकर जीव आत्मा बनना है, फिर नंबरवार वापस जाना है। सबको तो नहीं ले जाएंगे, नहीं तो प्रलय हो जाए। दिखाते हैं कि प्रलय हो गई, रिजल्ट कुछ नहीं दिखाते। तुम तो जानते हो यह दुनिया कभी खाली नहीं हो सकती। गायन है राम गयो रावण गयो, जिनका बहुत परिवार है। किसका किसका बहुत परिवार है? राम गयो और रावण गयो, दोनों का क्या है? बहुत बड़ा परिवार है। और उस दिन बाबा ने क्या बोला था? शिव बाबा ने, मेरा कोई भपका नहीं, मेरी कोई पलटन नहीं है। पलटन माना परिवार ना, पीछे लगा हुआ वो बहुत लंबा चौड़ा। तो कोई भपका नहीं और कोई पलटन नहीं। बाकी जो 2 परिवार हैं बहुत बड़े बड़े, यादव और कौरव, तो बड़े हैं ना, या बहुत छोटे हैं पांडवों की तरह जो दिखते ही नहीं। सारी दुनिया में रावण संप्रदाय है ना, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़ी है। राम की संप्रदाय है ही सतयुग त्रेता में, बहुत फर्क रहता है। बाद में फिर और टाल टालियां निकलती हैं।
अभी तुमने बीज और झाड़ को भी जाना है। बाप सब कुछ जानते हैं तब तो सुनाते रहते हैं, इसीलिए उनको ज्ञान सागर कहा जाता है। एक ही बात अगर होती तो फिर कुछ शास्त्र आदि भी बन न सके। इतनी सारी जो डिटेल है इसलिए इतने सारे शास्त्र बने और उनमें इतना अलग अलग विस्तार अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया। बस एक ही बात समझा के बाबा चले जाते तो फिर ये भक्ति का विस्तार कभी होता ही नहीं। हर कैटेगरी की आत्माएं है ना। झाड़ की डिटेल भी समझाते रहते हैं। मूल बात नंबर 1 सब्जेक्ट है बाप को याद करना। इसमें ही मेहनत है, इस पर ही सारा मदार है, इसमें ही सारी मेहनत है और फिर इस पे ही सारा मदार है। बाकी झाड़ को तो तुम जान गए हो, दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते। तुम सब धर्म वालों की तिथि तारीख आदि सब बताते हो। आधा कल्प में यह सब आ जाते हैं। बाकी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। इनके लिए बहुत युग तो नहीं होंगे ना, है ही 2 युग। वहां मनुष्य भी थोड़े हैं। 84 लाख जन्म तो हो भी न सके। मनुष्य समझ से बाहर हो जाते हैं, इसलिए फिर बाप आकर समझ देते हैं। बाप जो रचयिता है वही रचता और रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज बैठ देते हैं। भारतवासी तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी आदि को। जो आया उनको पूजने लग पड़ेंगे, क्योंकि अपने धर्म और धर्म स्थापक को भूल गए हैं। और तो सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। सबको मालूम है कि फलाना धर्म कब और किसने स्थापन किया। बाकी सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको भी पता नहीं। चित्र भी देखते हैं, शिव बाबा का यह रूप है, वही ऊंचते ऊंच बाप है, तो याद भी उनको करना है। यहाँ फिर सबसे जास्ती पूजा करते हैं श्री कृष्ण की। सतो प्रधान थे तो पहले पहले किसकी पूजा की? शिव की पूजा की ना। सात्विक थे, फिर सबसे जास्ती यहाँ पूजा करते हैं श्री कृष्ण की, क्योंकि नेक्स्ट में है ना। प्यार भी उनको करते हैं, तो गीता का भगवान भी उनको समझ लिया है। सुनाने वाला चाहिए तब तो उनसे वर्षा मिले। बाप ही सुनाते हैं नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश कराने वाला और कोई हो न सके सिवाय एक बाप के। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, यह भी लिखते हैं। यहाँ के लिए ही है, परंतु समझ कुछ भी नहीं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि। ऊपर बोला ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश और पालना विष्णु द्वारा। सब ये यहाँ के लिए ही है। ऐसा नहीं सतयुग आएगा तो वहां पालना होगी, अलग से कोई जीवन आ जाएगा जहां ये सब स्मृति चली जाएगी। ये तीनों ही पार्ट कहाँ के हैं? यहाँ के ही हैं। तुम जानते हो वह है निराकारी सृष्टि, यह है साकारी सृष्टि। सृष्टि तो यही है। यहाँ ही राम राज्य और रावण राज्य होता है। महिमा सारी यहाँ की है। बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है यह चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। महिमा सारी कहाँ की होती है? यहाँ की। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? सूक्ष्म वतन में सिर्फ साक्षात्कार की बात है, प्रैक्टिकल की बात नहीं है। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं, फिर यहाँ आकर पार्ट बजाती हैं। बाकी सूक्ष्म वतन में क्या है यह चित्र बना दिया है जिस पर बाप समझाते हैं। तुम बच्चों को ऐसा सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है। फरिश्ते हड्डी मांस बिगर होते हैं। कहते हैं ना, दधीची ऋषि ने हड्डियां भी दे दी। इसको बोलते हैं बाबा दधीची ऋषि, ब्रह्मा बाबा को। बाकी शंकर का गायन तो कहाँ है नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का कुछ है नहीं। कौन शंकर का? शंकर का मंदिर नहीं है? है कि नहीं है? है। बाबा कह रहे शंकर का कुछ है ही नहीं। क्यों? किसके चित्र हैं भक्ति मार्ग में जो पूजे जाते हैं? हाँ,
शंकर के हैं। बाबा कह रहे हैं कुछ है ही नहीं। ब्रह्मा और विष्णु के मंदिर हैं, शंकर का कुछ है ही नहीं। किस रूप में पूजा करते हैं? शिव समझकर ही पूजा करते हैं या शंकर को अलग समझते हैं, शिव बाबा को अलग समझते हैं? वो तो नहीं है, अंतर समझते ना। शिवलिंग को और महादेव की मूर्ति को एक ही समझते हैं या अलग अलग समझते हैं? हम यहाँ ये बात समझ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में शंकर को क्या बताया? तामस, ब्रह्मा को राजसी, और विष्णु को क्या? विष्णु को जो बचा है वो भी नहीं बोल सकते, बोलो। सात्विक। 3 होता है ये भी नहीं मालूम, सात्विक, राजसी और तामसी। तो तामसी किसको बताया? शंकर को, राजसी ब्रह्मा को, और सात्विक विष्णु को। और फिर महादेव को किस रूप में पूजते हैं हमेशा? शिव पार्वती, शंकर पार्वती, माना एक ही समझते हैं वो। ये शिवलिंग का हो चाहे उसका विग्रह का हो, वो एक ही समझते हैं उसको। बाकी जो शंकर है कौन? जो लास्ट में आने वाला है, विनाशकारी पार्ट प्ले करने वाला है, उसके लिए कुछ भी है नहीं, कोई मंदिर नहीं है। ब्रह्मा का भी कम से कम एक मंदिर तो है ना। तो उनको लगा दिया है विनाश के लिए। बाकी ऐसे कोई आंख खोलने से विनाश करता नहीं है। देवताएं फिर हिंसा का काम कैसे करेंगे? न वह करते हैं न शिव बाबा। ना शिव बाबा विनाश करते हैं, ना ही वह कौन? शंकर। शिव बाबा न वह करते हैं न शिव बाबा ऐसा डायरेक्शन देते हैं। डायरेक्शन देने वाले पर भी आ जाता है ना, कहने वाला ही फंस जाता है। वह तो शिव शंकर को ही इकट्ठा कह देते हैं। अब बाप भी कहते हैं मुझे याद करो, मामेकम याद करो। ऐसा तो नहीं कहते शिव शंकर को याद करो। पतित पावन एक को ही कहते हैं। भगवान अर्थ सहित बैठ समझाते हैं, यह कोई जानते नहीं। तो यह चित्र देख मूंझ पड़ते हैं। कौन सा चित्र? शिव शंकर का जो चित्र है उसको देखकर मूंझ पड़ते हैं कि शिव का पार्ट कैसे है, फिर ये शंकर का पार्ट कैसे है। कितना कंफ्यूजन है। अभी प्रश्न आएंगे थोड़ी देर बाद, ये कैसे बोला, याद नहीं करना, तो कितना मूंझ है। 3 चित्र हैं, एक शिव, एक शंकर और एक ब्रह्मा। बाबा ने मुरली में क्या बोला? 3 चित्रों को मिला के उन्होंने इकट्ठा कर दिया। किसी को पता है? मुरली का पॉइंट है शिव शंकर और महादेव, 3 चित्रों को मिलाकर इकट्ठा कर दिया। 3 चैतन्य चित्र हैं जिसको उन्होंने एक ही समझ लिया। तो बाबा कह रहे हैं शिव शंकर को याद नहीं करना, वरना उस शंकर को याद नहीं करना जो तो अभी कब आकर पार्ट प्ले करेगा। तो जैसे अभी राम के लिए मना किया ना, उसका चिंतन नहीं करना कि वो क्या पार्ट बजाता है। सब अपनी अपनी बैटरी चार्ज कर ही रहे हैं, तुम मुझे याद करो। अर्थ तो जरूर बताना पड़े ना, समझने में टाइम लगता है। कोटों में कोई विरला निकलता है, मैं जो हूं जैसा हूं, कोटों में कोई ही मुझे पहचान सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। दूसरा है नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की ही याद रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, इस शरीर को भूल जाना है। वरदान है दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त भव। दाता की देन को कहाँ रखें? स्मृति में रख, सर्व लगावों से मुक्त होने वाले आकर्षण मुक्त भव। दूसरे की प्राप्ति में आंख कब जाती है? जब अपनी प्राप्तियों को भूले रहते हैं। कोई राजकुमार हो, उसको पता ही नहीं हो कि मेरा बाप तो महाराजा है और एकदम साधारण रह रहा हो, तो उसकी बुद्धि जाएगी ना कि फलाने कितने साहूकार हैं, मैं कैसा हूं, क्योंकि उसको स्मृति नहीं है कि दाता ने मुझे क्या जो देन दी है, उसकी स्मृति नहीं है। तो जो दूसरे की कमाई है उसमें क्या होता है? आंख जाती है कि अभी ये नहीं है, वो नहीं है। कई बच्चे कहते हैं इनसे मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका यह गुण बहुत अच्छा है।
यहाँ बाबा का अर्थ ये है कि किसी भी आत्मा के अंदर कोई गुण या विशेषता है तो उससे प्रभावित होते हैं ना, तो ये गुण और विशेषता किसने दी उसको? भगवान ने दी सेवा के लिए। जब भगवान का नहीं बना था तो विशेषता थी क्या? नहीं थी ना। फिर बाद में कैसे आ गई? बाबा को बच्चे से सेवा करानी है तो बाबा ने उसको वो विशेषता विल की कि अब बच्चा आया है दर पे तो उससे बाबा को काम भी तो लेना है ना, नहीं तो सर्विस नहीं करेगा तो क्या होगा? बोझ चढ़ेगा पालना का। तो वो गुण बहुत अच्छा है, इनमें सेवा की विशेषता है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। किसी की भी विशेषता को देखते, गुणों को या सेवा को देखते दाता को नहीं भूलो, नहीं तो हीन भावना आती है, इनके पास ये गुण है मेरे पास ये नहीं है। क्या सोचना चाहिए कि इनको जो देने वाला है मेरा भी तो वही बाप है ना। मैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करूंगा तो बाबा मुझे भी कोई ना कोई विशेषता तो मेरे अंदर है, बाबा उसको भी क्या करेगा? सेवा में यूज करेगा ना। यही हम चाहते हैं ना कि हम इतना समय बाप की पालना लेते हैं तो हम भी बाप की किसी भी सेवा में क्या करें? काम में आए ना, तो हमें लगे कि हाँ हमने भी कुछ कमाई की। तो बाबा कह रहे हैं यह दाता की देन है। यह स्मृति लगावों से मुक्त, आकर्षण मुक्त बना देगी, किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। स्लोगन है ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे, भगवान से मिला दो। जो मन बुद्धि आत्माओं की भटक रही है वो भगवान के साथ मिलके एक हो जाए, इसको कहेंगे रूहानी सोशल वर्कर्स। ओम शांति। इसलिए अभी रोज कंटिन्यू करने वाले हैं क्योंकि आज बाबा ने भी बोल दिया चिंतन करते करते भी सतो प्रधान ही बनेंगे। हाँ जी बोलिए। अच्छा ये ब्लूटूथ। हाँ जी हाँ बोलिए, अब बोलिए। थोड़े थोड़े लोगों ने थोड़ा थोड़ा किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बढ़िया। हम करेंगे रोज। बहुत अच्छा अच्छा है। बहुत अच्छा। और कुछ? नहीं, यहाँ पे सब साइलेंट जोन में चले गए। अच्छा आप भी साइलेंट हो आज? हाँ। चलो ठीक है। इसलिए सब अच्छा राजन भाई वापस आ गए हैं? हाँ जी आ गए। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? चलो जी ठीक है। ओम शांति। आपका कुछ है किसी का?